नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैवलिंग क्रिएचर के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कोलकाता का 2 डे टूर प्लान। कोलकाता का 1 डे टूर प्लान के ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका है, तो अगर आप उसे देखना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को चेकआउट कर सकते हैं। इस 2 डे टूर प्लान में मैं आपके साथ शेयर करूंगा पूरा 2 डे आइटनरी, यानी आपको किस समय कहां कहां पहुंचना है, मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप जहाँ पे भी स्टे कर रहे हैं, चाहे वो एक होटल हो या आपके रिलेटिव का घर हो, वहाँ पे आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए और वहाँ से आप बस, टैक्सी या मेट्रो पकड़ के आप मैदान एरिया आ जाइए। अगर आप टैक्सी से आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट विक्टोरिया मेमोरियल के सामने भी उतर सकते हैं। आपको विक्टोरिया मेमोरियल 10 बजे के पहले तक पहुँच जाना है। अगर आप मेट्रो से आना चाहें तो मैदान मेट्रो स्टेशन सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है, आप वहां उतर सकते हैं और वहां से 5 मिनट चल के आप विक्टोरिया मेमोरियल आ जाएंगे। हमारे डे 1 आइटनरी का पहला स्टॉप रहेगा विक्टोरिया मेमोरियल, जहां हम पहुंच जाएंगे सुबह 10 बजे और अगले 2 घंटे हम यहीं बिताने वाले हैं। हम जैसे ही इसके अंदर घुसेंगे तो हमें विक्टोरिया मेमोरियल म्यूजियम के अगल बगल काफी ही बड़ा पार्क देखने मिलेगा। यह जो पार्क है ये बहुत ही बड़ी एरिया में फैला हुआ है और अगर आप इसे चाहें तो आप इसे भी घूम सकते हैं। यह म्यूजियम क्वीन विक्टोरिया का एक मेमोरियल है। जब उनका देहांत हो गया था 1901 में, तो लॉर्ड कर्जन ने सजेस्ट किया था कि क्वीन विक्टोरिया के ऊपर एक मेमोरियल बनाया जाए और इसकी काम की शुरुआत हुई थी 1906 में और लगभग 15 साल लगे थे इसे बनाने में। 1921 में विक्टोरिया मेमोरियल बनके रेडी हो गया था। विक्टोरिया मेमोरियल के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, जहां पे मैंने यहाँ इसके अंदर मौजूद सभी चीज़ों को डिटेल्ड में दिखाया है और अगर आप चाहें तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। उसकी लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। अब हम आ चुके हैं विक्टोरिया मेमोरियल के बाहर और अब हम चलेंगे अपने दूसरे टूरिस्ट अट्रैक्शन की ओर, जो कि है बगल में ही स्थित सेंट पॉल कैथीड्रल चर्च। सेंट पॉल कैथीड्रल चर्च जाने के लिए आप विक्टोरिया मेमोरियल से सीधा ये जो राइट हैंड का रास्ता जा रहा है, इसे ही पकड़ के हम यहाँ से चलेंगे। हमारे आज के आइटनरी का अगला प्लेस है सेंट पॉल्स कैथीड्रल चर्च, जहां हम बिताने वाले हैं अपना अगला आधा घंटा, यानी 12:15 से लेकर 12:45 तक। सेंट पॉल कैथीड्रल चर्च की फाउंडेशन रखी गई थी 1839 में और 1847 में यह बनके तैयार हो गया था। यह कोलकाता का लार्जेस्ट चर्च है और ये एशिया का पहला एंग्लिकन कैथीड्रल चर्च है। क्रिसमस के समय इस चर्च को पूरा सजाया जाता है और अगर आपको कभी भी मौका मिले इस चर्च को विजिट करने का क्रिसमस के दौरान, तो आप जरूर आएं, क्योंकि उस समय का नज़ारा बहुत ही सुंदर होता है। इस चर्च के ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है और अगर आप चाहें तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम आ चुके हैं सेंट पॉल कैथीड्रल चर्च के सामने और अब समय हो रहा है 12:45। अब हमारे पास है नेक्स्ट 45 मिनट्स लंच करने के लिए। तो मेरी सजेशन ये रहेगी कि आप यहाँ के स्ट्रीट वेंडर से यहाँ का लंच कर लें, क्योंकि कोलकाता का स्ट्रीट फूड काफ़ी ही फेमस है। लंच करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप है बिरला प्लानिटेरियम। हम यहाँ पे 2 बजे का शो देखेंगे, जो 2 से लेकर 2:40 तक चलेगा।
आ चुके हैं बिरला प्लानिटेरियम से बाहर और अब हम चलेंगे इंडियन म्यूज़ियम की तरफ। यहाँ से पैदल जाने में इंडियन म्यूज़ियम में लगभग 10 से 15 मिनट का समय लगेगा। तो चलिए चलते हैं उस तरफ। लगभग 20 मिनट पैदल चल के हम पहुंच चुके हैं अपने अगले डेस्टिनेशन के पास, जो कि है इंडियन म्यूज़ियम। मैं आपको बता देना चाहूं कि इंडियन म्यूज़ियम सोमवार को बंद रहता है, तो इस बात का ध्यान आप ज़रूर रखें यहाँ आते वक्त। यहाँ की टिकट प्राइस है 75 रुपीज़ और अभी अगला 2 घंटा मैं इस म्यूज़ियम के अंदर में बिताने वाला हूँ। तो 3 बजे से 5 बजे तक हम स्पेंड करेंगे इंडियन म्यूज़ियम में। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर। इंडियन म्यूजियम सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा म्यूजियम है। इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1814 में और यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपको तरह तरह के एंटीक्स, आर्मर्स, ऑर्नामेंट, फॉसिल्स, स्केलेटन्स, ममीज, मुगल पेंटिंग्स और बहुत अलग अलग तरीके के आपको हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की चीज यहाँ पे देखने मिलेंगे। अब हम आ चुके हैं इंडियन म्यूजियम के बाहर और अब हम चलेंगे पार्क स्ट्रीट की ओर। तो चलिए चलते हैं उस तरफ। अभी हम पहुंच चुके हैं पार्क स्ट्रीट, जो कि कोलकाता के वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेसेस में से एक है। यहाँ पे अभी हम बिताएंगे अपना नेक्स्ट आधा घंटा, यानी 5:15 से लेके 5:45 तक। यहाँ पे आपको अलग अलग ब्रांड्स के शोरूम देखने मिलेंगे और काफ़ी चमक धमक रहती है स्ट्रीट पे। तो चलिए देखते हैं पार्क स्ट्रीट का नज़ारा। पार्क स्ट्रीट घूमने के बाद अब समय हो चुका है एस्प्लैनेड मार्केट की ओर चलने का। तो चलिए चलते हैं उस तरफ और देखते हैं वहाँ का नज़ारा। एस्प्लैनेड मार्केट एक बहुत ही वास्ट मार्केट है। यहाँ पे आपको छोटे बड़े हर तरीके के सामान मिल जाएंगे और आप अपना शाम का इवनिंग स्नैक भी यहीं पे कर सकते हैं। आज के दिन का आखिरी स्टॉप है, तो यहाँ पे टाइम की कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है। आप अपने हिसाब से आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ खा पी के आप फिर अपने घर की तरफ रवाना हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कोलकाता टूर के डे 2 में। डे 2 की आइटनरी की शुरुआत हम करेंगे हावड़ा ब्रिज से और आपको यहाँ पे पहुँच जाना है सुबह 7:30 बजे तक। आप यहाँ पे 10 से 15 मिनट घूम सकते हैं, हावड़ा ब्रिज से दृश्य देख सकते हैं और इसके बाद आपको बस पकड़ना होगा बेलूर मठ के लिए। तो चलिए पहले देख लेते हैं हावड़ा ब्रिज और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आप बस पकड़ के कैसे बेलूर मठ जा सकते हैं। हावड़ा ब्रिज एक बहुत ही फेमस लैंडमार्क है कोलकाता और हावड़ा का। इसे ऑफिशियली रविंद्र सेतु के नाम से जाना जाता है और इसकी कंस्ट्रक्शन की शुरुआत 1936 में हुई थी। 1942 में इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई थी और 1943 में इसे ओपन कर दिया गया था। आप अगर ट्रेन से हावड़ा आते हैं तो आप हावड़ा ब्रिज ऐसे ही देख लेंगे, क्योंकि कोलकाता एंटर करने के लिए आपको इस ब्रिज से ही जाना पड़ेगा। आप इसमें 5, 10, 15 मिनट वॉक कर सकते हैं और उसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। ये है हावड़ा बस स्टैंड। यहाँ से आपको बेलूर मठ के लिए डायरेक्ट बसेस मिल जाएंगी। बस नंबर को मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं।
आप अगर हावड़ा स्टेशन से बस लेके यहाँ आते हैं तो आपको यहाँ पे ही उतरना होगा, जो कि है बेलूर मठ का बस स्टैंड, और फिर आप सीधा चल सकते हैं बेलूर मठ की ओर। इस लिस्ट में आप देख पा रहे हैं कि बेलूर मठ में कौन कौन से प्लेसेस हैं विजिट करने के लिए, और इसके बगल में है बेलूर मठ का पूरा मैप और उसमें सब कुछ बताया गया है। सबसे पहले ऐसा नज़ारा देखने मिलेगा। ये है रामकृष्ण म्यूजियम। यह सुबह 8:30 बजे खुल जाता है, तो आप इसके अंदर जा सकते हैं और इसका दर्शन कर सकते हैं। इसके अंदर के कुछ तस्वीरों को मैंने अटैच कर दिया है ताकि आपको आइडिया हो जाए आपको क्या देखने मिलेगा इसके अंदर। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं श्री रामकृष्ण टेम्पल। यही है मेन टेम्पल बेलूर मठ का। इसके अंदर जाने के लिए आपको अपने शूज़ काउंटर में जमा करके आने होंगे, या तो फिर आप चाहें तो आप मंदिर के गेट पे भी रख के जा सकते हैं। बेलूर मठ के टूर के बाद हम फेरी पकड़ के चलेंगे दक्षिणेश्वर की ओर, जिसके लिए हमें 11 रुपए की एक टिकट लेनी पड़ेगी। फेरी की सर्विस सुबह 7:30 बजे से शुरू हो जाती है और हर आधे घंटे में आपको एक फेरी मिल जाएगी दक्षिणेश्वर जाने के लिए। और अब हम उतर चुके हैं फेरी से और अब हम चल रहे हैं दक्षिणेश्वर काली टेम्पल की ओर। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं डाला आर्केड। यहाँ से आप डाला ले सकते हैं जिसके अंदर प्रसाद और फूल रहते हैं। तो आप 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये या आपकी जितनी मर्जी हो उतना का डाला आप ले सकते हैं। यहीं पे आप अपने जूते चप्पल भी खोल सकते हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर जूते चप्पल, फ़ोन, कैमरा कुछ भी अलाउड नहीं है। तो सब कुछ को यहीं पे रखना होगा, या तो फिर आप शूज़ काउंटर का भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आप कुछ पैसे दे के अपने शूज़ और अपने फ़ोन्स को वहाँ पे जमा कर सकते हैं। और अब हम आ चुके हैं मंदिर के बाहर। टोटल पूजा करने में हमें केवल 15 मिनट का ही समय लगा, क्योंकि थर्सडे होने की वजह से क्राउड काफ़ी ही कम था। मैंने इस मंदिर के अंदर के कुछ फ़ोटोज़ को इंटरनेट से लेके इस वीडियो में अटैच कर दिया है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अंदर कैसा विजुअल आपको देखने मिलेगा। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं दक्षिणेश्वर का फूड प्लाजा यानी भोजनालय। आप यहाँ पर आके नाश्ता कर सकते हैं, और नाश्ता करने के बाद अब हम चलेंगे अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर,
जो कि है कोलकाता का इको पार्क। उसके बाद इस वॉक ओवर ब्रिज की मदद से हम पहुंचेंगे दक्षिणेश्वर मोड़ पे और वहां से बस या टैक्सी लेकर हम पहुंचेंगे इको पार्क। इस सफर में लगभग 1 घंटे का समय लग जाएगा। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं इको पार्क। इको पार्क में एंटर करने के लिए 6 अलग अलग गेट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। आप किसी भी गेट से एंटर कर सकते हैं, लेकिन बस से आ रहे हैं तो मोस्ट लाइकली आप 1, 2, 3 या 4 से ही एंटर करेंगे, क्योंकि 5 और 6 गली के अंदर में है। और इको पार्क के अंदर आपको बहुत कुछ देखने मिलेगा, इंक्लूडिंग जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं जापानीज फॉरेस्ट, आईफिल टावर, यहाँ पे आपको बोटिंग की फैसिलिटी मिलेगी, यहाँ पे आप साइकिलिंग कर सकते हैं, यहाँ बटरफ्लाई गार्डन है, यहाँ मास्क गार्डन है, यहाँ पे स्कल्पचर गार्डन है, यहाँ पे बहुत ही कुछ है। इको पार्क में आप आराम से 4-5 घंटा अगला बिता सकते हैं। इको पार्क भारत का सबसे बड़ा अर्बन पार्क है। यहाँ पे करने के लिए काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ हैं और देखने के लिए काफ़ी सारे थीमेटिक पार्क्स हैं। तो इको पार्क के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड ब्लॉग बनाया हुआ है और उसकी लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। आप चाहें तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। इको पार्क इतना बड़ा है कि शायद सबके लिए ये पॉसिबल ना हो कि वो पूरा पार्क को घूम पाएं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप के लिए पॉसिबल है तो आप ये टॉय ट्रेन की राइड बुक कर लें, जिसकी प्राइस है 250 रुपीज़ फॉर AC कैबिनेट एंड 150 रुपीज़ फॉर नॉर्मल कैबिनेट। ये पूरे इको पार्क का एक राउंड लगाता है, जिसमें लगभग आधे घंटे से 40 मिनट का समय लगता है। और इसमें बैठ के आप पूरा इको पार्क अच्छे से देख सकते हैं, अच्छे से घूम सकते हैं। इको पार्क में ही स्थित है 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। इसके लिए आपको अलग से 30 रुपए की टिकट लेनी पड़ेगी, लेकिन ये भी एक काफ़ी ही अट्रैक्टिव प्लेस है। और अगर आप इको पार्क आ रहे हैं तो आप ऑब्वियसली यहाँ पे भी आके विजिट करें। डे 2 का लंच आप इको पार्क के अंदर ही करेंगे। इको पार्क में छोटे बड़े काफ़ी सारे फूड स्टॉल्स हैं, तो आप अपने समय के हिसाब से और अपने फूड चॉइस के अनुसार आप कभी भी यहाँ पे लंच कर सकते हैं। इस पार्क को घूमने में 5-6 घंटे आराम से लग जाएंगे, तो इसे घूमते घूमते शाम के 6-6:30 बज जाएंगे। तो यही होगा आज का हमारा आखिरी डेस्टिनेशन। इस 2 डेज वीडियो में मैंने जितने भी प्लेसेस विजिट किए हैं, इन सभी के ऊपर मैंने अलग अलग डेडिकेटेड ब्लॉग्स भी बनाए हैं। उन सभी के लिंक्स को मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा सफ़र कोलकाता के 2 डे टूर प्लान का। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में मेरे साथ काफ़ी ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कृपया कमेंट करें, मैं उसे ज़रूर चेक करूंगा और आपको सटीक से सटीक जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।